श्री सीताराम। आज मन में फिर एक प्रश्न आता है कि भगवान को सभी शास्त्रों में दयालु कृपालु कहा गया है, परंतु यदि भगवान इतने दयालु कृपालु हैं तो भगवान ने यह संसार क्यों बनाया? यह संसार जिसमें दुख के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, वह माया क्यों बनाई जिससे जीव इस संसार में फंस जाता है? क्या भगवान यह चाहते हैं कि जीव दुख सहता रहे? तो फिर भगवान कृपालु दयालु कैसे होंगे? या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज है, कोई ऐसी बात है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए? इसके अतिरिक्त भगवान यदि सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, तो भगवान ये क्यों कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो तुम इस माया से पार हो जाओगे, भवसागर से पार हो जाओगे? क्या भगवान उस माया को, उस भवसागर को समाप्त नहीं कर सकते? यदि नहीं कर सकते तो क्यों? और यदि कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं करते? क्या ऐसा है जिसने भगवान को ऐसा करने से रोक रखा है? अब यही जो प्रश्न है कि भगवत गीता का अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 14 यह खुल जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरंती ते। भगवान कहते हैं कि यह जो माया है यह मेरी माया है। अब भगवान की माया हो जाने से यह जो माया है ये दैवीय हो जाती है। तो फिर माया को बस भ्रम कह देना, मिथ्या कह देना क्या सही होगा? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यह माया मेरी है, तो हम आगे बात करेंगे कि यह माया को भगवान समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, यह जो मेरी माया है ये दुरत्यया अर्थात बहुत ही कठिन है, इसको जीतना, इसको पाना, परंतु इसको समाप्त करना भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण आ जाता है वो इस माया से तर जाता है, इसको समाप्त नहीं कर देता है। तो जब यह माया को न जीव समाप्त कर पा रहा है और न भगवान समाप्त कर रहे हैं, तो क्या इसे खाली भ्रम या मिथ्या कहकर छोड़ देना सही होगा? अब प्रश्न यह उठता है कि माया है क्या? यदि माया केवल भ्रम होती तो भगवान इसे दैवीय क्यों कहते या मेरी क्यों कहते? और यदि माया कोई साधारण चीज नहीं है, वो यह भगवान की एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो अस्थाई चीजों को स्थायी जैसा दिखाती है, जो मनुष्य को शरीर से बांध देती है, जो कहती है कि एक बार बस यह मिल जाए तो फिर मैं पूर्ण हो जाऊंगा, इसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए। परंतु आप सोचें कि यदि धन मिला तो फिर और चाहिए, सम्मान मिला तो फिर और चाहिए, प्रसिद्धि मिली तो फिर और चाहिए। मनुष्य को कुछ भी मिल जाए परंतु वह कभी संतुष्ट नहीं होता, वह वो चाहता है। बस यही माया है। अब यहाँ एक गहरा प्रश्न यह उठता है कि यदि माया भगवान की शक्ति है और यदि माया इतनी दुरत्यया है तो क्या भगवान इस शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते थे? परंतु ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते थे, परंतु भगवान इस शक्ति को नष्ट नहीं करते बल्कि इसको पार करने की बात करते हैं। और तरने का तरीका भी क्या कि मेरी शरण में आ जाओ तब तुम इस माया से पार हो जाओगे। अब यहाँ पर आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि भगवान कहते हैं कि मुझे पूजो, मैं ही अकेला ईश्वर हूँ, मुझे ही मानो, मैं जो कहता हूँ वो मानो? ऐसा तो और जगह भी होता है। तो वे सनातन धर्म में और बाकी जो इसे मजहब कहते हैं, पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, उनमें क्या भेद रह जाएगा? अब हम इसे समझते हैं। जैसे हम एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं कि एक हमने वीडियो गेम बनाई या हम एक बहुत जटिल, बहुत अच्छी एक वीडियो गेम खेल रहे हैं। अब उस वीडियो गेम में क्या है? उसमें लेवल है, उसमें भ्रम है, उसमें आकर्षण है, उसमें डर है, उसमें हार है, उसमें जीत है। और जो हम गेम खेल रहे हैं उसके निर्माता ने
उस गेम को जीतने का तरीका भी बनाया है। तो यदि मैं उस गेम को खेलता हूँ तो मैं मनमाने ढंग से खेलूं, जो चाहे वो करूं, परंतु उस निर्माता के बनाए हुए तरीके से ना जाऊं, तो क्या मैं उस गेम को जीत पाऊंगा? और यदि मैं उस निर्माता के बनाए हुए तरीके से चलूं तो मैं उस गेम को अवश्य ही जीत जाऊंगा। तो यहाँ पर यह जो उदाहरण है यह फिट बैठता है उस जगह पर जहाँ भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, तुम इस माया से तर जाओगे। क्योंकि भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि यदि इस माया को मैंने बनाया है, इस संसार को मैंने बनाया है, तो इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता भी मैं ही बतलाऊंगा। इसीलिए तुमको मेरी शरण में आना होगा। जैसे गेम के निर्माता के बताए हुए तरीके से हम गेम खेलें, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमको मिले और उस पर जो यूजर मैनुअल होता है उसके अनुसार हम उसे चलाएं, तो ही हम उसे सही तरीके से चला पाएंगे, उसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। जैसे हम मोबाइल की ही बात करें तो हम जब मोबाइल को चलाते हैं तो उसको चलाने का नियम है, क्या करने से क्या होता है, ऐसी प्रोग्रामिंग है। यदि हम उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो क्या मोबाइल सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ तो तुम इस माया से तर जाओगे। इसलिए यह जो माया है यह भ्रम नहीं है, यह एक दिव्य व्यवस्था है। अब इसे समझने का यदि हम प्रयत्न करें तो फिर एक मन में सवाल उठेगा कि भगवान ने यह माया बनाई ही क्यों? इसलिए हमें यह तो समझना ही होगा कि भगवान की शरण में जाना केवल हाथ जोड़ना नहीं है। नहीं तो आप मोबाइल के सामने हाथ जोड़कर या गेम के सामने हाथ जोड़कर कहें कि मुझे पार लगा दो, तो क्या पार हो जाओगे? नहीं होगे। आपको उस विधि विधान पर चलना ही होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो दिव्य व्यवस्था है, क्योंकि भगवान ने कहा कि यह मेरी है तो यह देवी है तो है ही, तो यह जो दिव्य व्यवस्था है यह भगवान ने बनाई ही क्यों? भगवान चाहते तो जीव को मुक्त भी कर सकते थे। वह चाहते तो इस संसार में यह मेरा मोह, दुख, जन्म, मृत्यु इत्यादि को न बनाते, परंतु भगवान ने उसे बनाया। इसका उत्तर समझने के लिए हमें पहले एक सत्य समझना होगा। यह जो संसार है यह वास्तव में पूर्ण रूप से समाप्त कभी होता ही नहीं। चाहे प्रलय हो, चाहे पूर्ण प्रलय हो, चाहे जो भी हो जाए, इस संसार में कोई भी तत्व पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। बस वह अपने स्वरूप को बदल लेता है। इसीलिए इसे असत कहते हैं। जल जो होता है वह बाष्प बन जाता है, बादल जो होती है वर्षा बन जाती है, वर्षा करती है, पानी वहां जाके इकट्ठा हो जाता है, वर्षा से फिर नदियां बन जाती हैं और फिर उसी नदियों से जो पानी उठकर जाता है वह बाष्प बन जाता है। तो यह जो अस्तित्व की लड़ाई है यह समाप्त नहीं होती है, परंतु यह अपना आकार, स्वरूप, शरीर, आधार बदल लेती है। शरीर बदलता रहता है, जन्म और मृत्यु आते जाते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन सृष्टि का प्रवाह चलता रहता है। इसलिए माया केवल झूठ नहीं है, एक सतत व्यवस्था है। अब प्रश्न तो यह भी उठा था कि भगवान इस माया को समाप्त क्यों नहीं कर देते, इसे तरने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि यदि एक जीव इस माया से तर कर क्रम से जाते हैं कि भगवान की शरण में जाने से माया से तर जाता है, वह मुक्त हो जाता है, तो क्या यह संसार समाप्त हो जाए? भगवान इस संसार को समाप्त कर दे? यदि कोई नाविक किसी समुद्र को पार करता है, किसी नदी को पार करता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या वह उसे समाप्त कर देता है? ऐसा नहीं है। वह क्यों नहीं होती है समाप्त? क्योंकि उस नदी की, उस सागर की आवश्यकता इस संसार को है। यहाँ पर जो जीव बचे हुए हैं, जो अभी इस पार हैं, उन्हें भी तो उस पार जाना है। तो इसीलिए यह जो माया है, यह जो संसार है, यह सतत बना रहता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह जो माया है यह अविनाशी है। इसीलिए भगवान इसको समाप्त नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जो संसार है, यह संसार एक जीव की यात्रा का रंगमंच नहीं है। यहाँ पर अनगिनत जीवों की यात्राएं एक साथ चल रही है। जैसे वीडियो गेम बनी है तो उसे बस मैं अकेला ही थोड़ी खेल रहा हूँ, उसे सारी दुनिया में बहुत सारे लोग खेल रहे हैं।
मेरे एक पार हो जाने से वह गेम समाप्त तो नहीं हो जाएगी ना। जो बचे हुए लोग हैं जो उस गेम को जीतना चाहते हैं तो उन्हें भी वह गेम पार करनी ही पड़ेगी। तो यह विचारधारा कहाँ से आई? यह विचारधारा जाने अनजाने में यहीं से आई है कि यह जो जगत है यह बना ही रहता है। इसीलिए माया को अविनाशी कहना भी गलत नहीं होगा। इसे हम आगे और स्पष्ट करेंगे। आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अधूरा शायद हमने प्रश्न छोड़ दिया था कि भगवान ने यह माया बनाई ही क्यों? तो भगवान ने यह माया इसलिए बनाई क्योंकि अनुभव के बिना जब तक मुझे किसी चीज का अनुभव स्वयं से नहीं होगा तब तक मैं उस विषय में कभी पूर्ण रूप से अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। जैसे कोई मिठाई यदि सामने वाला खाए और वह कहे कि यह जो मिठाई है बहुत मीठी है, उसके बताने से वह कितनी मीठी है यह मैं नहीं जान पाऊंगा। हाँ, मीठी है यह जान सकता हूँ, परंतु कितनी मीठी है यह जानने के लिए मुझे उस मिठाई को खाना पड़ेगा। नहीं जी नहीं। इसलिए बिना अनुभव के चेतना जो है वह परिपक्व नहीं होती। यदि कोई बच्चा परीक्षा ही न दे तो उसकी क्षमता को आप कैसे मानेंगे कि वह यह करने में सक्षम था या नहीं? इसलिए जीवन सिर्फ सुख भोगने का नाम नहीं है, यह चेतना की परीक्षा है। और ध्यान दीजिए, भगवान केवल संसार बनाकर हमें ऐसे ही छोड़ नहीं गए हैं। भगवान ने हमें वेद दिए, उपनिषद दिए, गीता दी, ऋषि दिए, गुरु दिए। भगवान ने स्वयं आकर अवतार लिया, यहाँ पर मर्यादा स्थापित की कि तुमको कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है। उसके पश्चात भी अनेकों अनेक प्रकार से भगवान हमें मार्ग दिखाते रहते हैं, संकेत देते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया। अब स्वतंत्र क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि कुछ भी किसी को जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। अब हम एक और व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं कि एक विद्यार्थी जो परीक्षा भवन होता है वहां पर परीक्षा दे रहा है, उसके आसपास बहुत सारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। वहां पर एक अध्यापक भी है जो उन प्रश्नों के उत्तर जानता है, पर क्या वह अध्यापक उस बच्चे को उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे तो ये सही होगा? क्या वो जो बच्चे हैं वो मिलकर उस प्रश्न को अगर हल करने लगे तो क्या ये सही होगा? यह सही नहीं होगा। और ऐसे उस बच्चे की क्षमता का परीक्षण हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान ने यह संसार बनाया, इसमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या कर्म करने हैं, क्या कर्म नहीं करने हैं, वह सब बतलाया। विधि विधान दिए हैं, विहित निहित कर्तव्य कर्म बतलाए हैं। उसके पश्चात भगवान ने हमें इस संसार में खुला छोड़ दिया है कि अब भगवान देखेंगे कि मैं किस प्रकार का आचरण करूंगा। यही मेरी परीक्षा है। इसीलिए भगवान ने यह संसार बनाया, यह माया बनाई, यह एक परीक्षा ही तो चल रही है। भगवान ने अर्जुन को भी भगवद गीता का पूरा संदेश देने के पश्चात यह कहा था कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो अर्जुन, तुम वैसा ही करो। हमारे सामने तो उनके बस वचन है, परंतु अर्जुन के सामने स्वयं साक्षात भगवान खड़े हुए थे, तब भी उन्होंने अर्जुन को बलपूर्वक नहीं कहा कि तुम यही करो। भगवान ने उन्हें सही गलत का मार्ग दिखलाया और फिर कहा कि अब तुम जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। भगवान ने ज्ञान क्यों दिया? भगवान ने वेद उपनिषद इत्यादि हमें क्यों दिए? क्योंकि यदि भगवान ने यह ना दिए होते तो फिर हम भगवान को कहते कि हमें तो मार्ग पर चलना सिखाया ही नहीं गया, हमारे पास वो साधन संसाधन ही नहीं थे, हम कैसे जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान ने हमारे साथ भेदभाव किया, बिना किसी तैयारी के हमें परीक्षा में भेज दिया। परंतु भगवान ने ऐसा कोई स्कोप कहने के लिए छोड़ा ही नहीं। सत्य हो चाहे झूठ, चाहे कुछ भी, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया
जबरदस्ती नहीं गाई जा सकती है। इसलिए भगवान ने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया है। अब यह भेद जो है वह खुलने लगा है कि माया क्या है। माया यह जगत क्या है। यह जगत, यह माया एक दिव्य परीक्षा भूमि है, जहाँ पर जीव अपने कर्म चुनता है, अपना मार्ग चुनता है। यह तय करता है कि उसे केवल संसार चाहिए या परम सत्य चाहिए। वह अब यहाँ वह सूक्ष्म बात भी खुलने लगी है, जहाँ पर मुक्ति का अर्थ संसार का नाश नहीं है। पिछले श्लोक में हमने बताया था जीव स्वयं जगत बन जाता है। अब यदि एक जीव समाप्त होता है तो संपूर्ण जगत समाप्त हो जाता है, परंतु उसके बाद भी जगत बना रहता है। यदि आप इस वक्तव्य को जानना चाहते हैं तो इससे पिछला अद्वैत से लेकर द्वैत तक का विश्लेषण वाला वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। अब भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि एक जीव का नाश होने से संसार का नाश हो जाएगा, बल्कि संसार से जो मोह का बंधन है उसको समाप्त करके उस समाज से ऊपर निकल जाना है। हम पीछे भी बतला चुके हैं कि यदि कोई नाविक समुद्र को पार कर लेता है, कोई नाविक नदी को पार कर लेता है, तो वह नदी या समुद्र समाप्त नहीं हो जाता। कोई विमान बादल से ऊपर निकल जाता है तो बादल समाप्त नहीं हो जाता है। इसीलिए यह जो माया है यह सतत रहती है, इसके ऊपर चाहे कोई निकल जाए। दूसरी बात यह भी है कि भगवान स्वयं परम अविनाशी है। यह भी पिछले श्लोक में हम अद्वैत से द्वैत तक में स्पष्ट कर चुके हैं। जब भगवान कहते हैं कि मैं परम अविनाशी हूँ, इसका अर्थ यह है कि कोई और अविनाशी तो अवश्य है। अब वो कौन कौन अविनाशी है? वह आत्मा, जीवात्मा। उसके बाद यह चौथा आज हम स्पष्ट कर रहे हैं कि माया भी अविनाशी है। क्यों है अविनाशी माया? क्योंकि माया भगवान से ही उत्पन्न हुई है। तो जो अविनाशी है उसका अंश भी तो अविनाशी होगा, उसकी रचना भी तो अविनाशी होगी। इसीलिए माया अविनाशी है। माया सदैव रहती है, बस जीव उससे ऊपर निकलकर मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर शायद पहली बार जो भगवत गीता का यह श्लोक है यह मन में उतरने लगेगा। भगवान यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि मैं संसार मिटा दूंगा, मैं माया को नष्ट कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस संसार से ऊपर उठा दूंगा। और शायद यही कारण है कि संसार में रहते हुए भी कुछ महापुरुष भीतर से पूर्ण रूप से मुक्त दिखाई देते हैं। वे संसार को छोड़कर तो नहीं भागे, परंतु संसार में रहे, लेकिन वह संसार के बंधन में नहीं बंधे, संसार उन्हें बांध ही नहीं पाया। यही वास्तविक शरणागति है। सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं, सिर्फ बाहरी धर्म नहीं, हमारा आचरण यह दिखलाता है कि हम क्या है। यह जो जगत है यह एक दिव्य व्यवस्था है, और जो उसके निर्माता से जुड़ जाता है वह धीरे धीरे इस चाल से ऊपर उठने लगता है। अब एक अंतिम प्रश्न आपसे कि क्या आप इस संसार में ढूंढ रहे हैं? क्या आप सुख ढूंढ रहे हैं? परंतु वह जो सुख है वह तो इस संसार में मिलेगा, परंतु इसी संसार के साथ यानी आपके साथ समाप्त हो जाएगा, क्षणिक होगा। या आप वह सत्य ढूंढना चाह रहे हैं जिस सत्य को जान लेने के पश्चात, जिस तत्व को पा लेने के पश्चात आपको कुछ और जानने की, कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इस माया से लड़कर इसे कोई नहीं जीत सकता। मेरी शरण होकर ही, मेरे विधान के अनुसार चलने से ही इस माया से तरा जा सकता है। भगवान ने यह संसार केवल बांधने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि जीव को इतना स्वतंत्र बनाया है कि वह स्वयं चुन सके माया में भटकना है या इसी माया को साधन बनाकर उस परम अविनाशी को पा लेना है, जिस परम अविनाशी की यह सब रचनाएं हैं। तो आशा करता हूं कि आज का वक्तव्य आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि कोई त्रुटि हुई है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ।
मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। शिव सीताराम।